है महायूपी और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करें उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से। आज बड़ी खबर हम आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी हुई आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और छठवें चरण का कल मतदान है। 2075 पोलिंग पार्टियां 2 स्थानों से रवाना होंगी। पहली बार जिले के 2 स्थानों से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। हवाई पट्टी एकलव्य स्टेडियम से रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। 11,042 मतदान केंद्रों के 2075 बूथों पर होगा चुनाव। 9,132 मतदान कर्मियों की लगी है ड्यूटी। तो 2 जगह से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, हवाई पट्टी और एकलव्य स्टेडियम। 1142 मतदान केंद्रों के 2075 बूथों पर होगा चुनाव। तो वही 9,132 मतदान कर्मियों की इसके लिए ड्यूटी लगाई गई है। तो छठवें चरण कल मतदान है, उसके लिए तैयारियों पर पूरा जोर। चुनाव आयोग तैयारियां कर रहा है अलग अलग जगहों पर। अंबेडकर नगर आपको बता दें कि 2075 पोलिंग पार्टियों को 2 स्थानों से रवाना किया गया है। पहली बार जिले के 2 स्थानों से रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। अंबेडकर नगर से ये खबर। हवाई पट्टी एकलव्य स्टेडियम से रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। नौ 9,132 मतदान कर्मियों की इसके लिए ड्यूटी लगाई गई है। तो अंबेडकर नगर में आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। आपको बता दें कि छठवें चरण का कल मतदान है और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो चुनाव आयोग कर रहा है। कल यानी कि 3 मार्च को छठवें चरण का मतदान होगा और उसके लिए चुनाव आयोग लगातार पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। पहली बार जिले के 2 स्थानों से रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। अंबेडकर नगर की अगर बात की जाए, और पहली बार जिले के 2 स्थानों से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। हवाई पट्टी और एकलव्य स्टेडियम से रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। इसके अलावा 1142 मतदान केंद्रों के 2075 बूथों पर होगा चुनाव। तो इसी खबर पर आपको बता दें कि ये अंबेडकर नगर से जो कहा जाए कि पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शबी अब्बास जुड़ गए हैं। शबी, क्या जानकारी आ रही है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? छठवें चरण का जो चुनाव है वो कल हो रहा है। जी शबी। शबी, क्या तैयारियां चल रही है अंबेडकर नगर की बात की जाए कि कल जो है मतदान होना है? शबी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शबी, क्या आपको आवाज आ रही है? शबी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। शबी से बात करेंगे, लेकिन पुरुषोत्तम दुबे हमारे संवाददाता सिद्धार्थ नगर से जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, क्या जानकारी, क्या किस तरह की तैयारियां जो है वो कल, क्योंकि छठवें चरण को मतदान है वो होना है, उसके लिए किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? जी, सिद्धार्थ नगर की बात करें तो यहाँ 19,39,322 कुल मतदाता हैं और 2,458 बूथ बनाए गए हैं, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा 30 जोनल मजिस्ट्रेट और 209 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 30 उप निरीक्षक, 3460 मुख्य आरक्षी, 717 होमगार्ड और 4238 केंद्रीय रिजर्व पुलिस की तैनाती की गई है। जी, ठीक है। तो तैयारियां जो है वो पूरे जोर शोर से चल रही हैं।
आपके पास क्या आपको आवाज आ रही है? जी जी ये सभी किस तरह की तैयारियां चल रही हैं अम्बेडकर नगर की बात की जाए तो? ये हम आपको बता दें कि जो है मतदान होना है 6ठे चरण का, और इसको लेकर जो है पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। 2075 बूथों को जो है बनाया गया है, 208 जो है रिजर्व रखा गया है। तो कुल मिला के जो है पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। अभी दोपहर बाद जो है पोलिंग पार्टियां जो है रवाना होंगी। 5 विधानसभा में जो है 60 प्रत्याशी हैं, और पूरी तरीके से प्रशासन जो है अपनी जो है कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, क्या जानकारी आ रही है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कल 6वें चरण का मतदान होना है और 6वें चरण के लिए किस तरह की तैयारियां वहां पर दिखाई दे रही हैं बलरामपुर की बात की जाए तो? नीरज, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। जी 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 मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी 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 बोलिए। बलरामपुर जनपद में कुल 4 विधानसभा है, जहां पर तैयारियां लगभग प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई हैं। अगर बात करें पोलिंग पार्टियों की, तो बलरामपुर के स्पोर्ट स्टेडियम से जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी चारों विधानसभाओं के लिए, लगभग वहां की भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं बलरामपुर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रुति के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे जिले में सकुशल चुनाव संपन्न हो। अगर वहीं सुरक्षा दृष्टि की बात करें तो बलरामपुर जनपद जो है वो नेपाल से सटा हुआ इलाका माना जा रहा है, जहां पर अलग से केंद्रीय पुलिस बल व अलग से पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है, जिससे कोई अनहोनी ना हो। जी बिल्कुल। ब्रजेश का रुख कर लेते हैं महाराजगंज से। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, महाराजगंज की अगर बात की जाए तो क्या तैयारियां चल रही है महाराजगंज में? ब्रजेश ब्रजेश, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। ब्रजेश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज मिल रही है सर? जी जी, आवाज मिल रही है पूरी करिए। जी ब्रजेश। आपको बता दें कि महाराजगंज में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, 57 प्रत्याशी मैदान में हैं। जी 2231 बूथ बनाया गया है, 19,41,949 मतदाता हैं। आपको बता दें महाराजगंज भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है, जिसको लेके सुरक्षा एजेंसियां काफी अलर्ट है। जी जी तो बिल्कुल आपको बता दें कि केदार का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केदार, कुशीनगर की बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां चल रही है? कल 6वें चरण का मतदान होना है, इसको लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है और क्या कुछ तैयारियां चुनाव आयोग के द्वारा की गई है? जी, आपको बता दें कुशीनगर जनपद में 7 विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र के लिए 1443 जो है 1473 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसको 3002 बूथ बनाए गए हैं। उसके लिए जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट भी 206 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, जिसको जो पूरे देखरेख में मतदान होगा। जी ठीक है। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ ही। 7 विधानसभा मिलाकर के 26 लाख। जी जी ठीक है। वापस आ गया आपके पास 4 मतदान। जी तो विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक बलिया से। विवेक, क्या तैयारियां वहां पर चल रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखा जाए कि कल मतदान होना है, उसके लिए समय बेहद कम बचा है, तो किस तरह की देखो इतना तक रहेगा, ठीक है ना? विवेक आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, ऑडियो सही कर लीजिए। तो आज जिलों के लिए रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। कल चूंकि 6वें चरण का मतदान है और उसको लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं, सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो पुख्ता कर लिए गए हैं। तैयारियां जो है वो जोर शोर से चल रही है। 10 जिलों की 57 सीटों पर कल मतदान होगा और इसको लेकर लगातार चुनाव आयोग लगातार तैयारियों में लगा हुआ है। अम्बेडकर नगर की बात की जाए तो आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। तो लगातार कहा जाए कि ये जो तैयारियां हैं वो चल रही है, क्योंकि कल मतदान होना है। नीरज आपके पास आते हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं।
नीरज, बलरामपुर की अगर बात की जाए तो बलरामपुर में तैयारियां किस तरह से चल रही है वो आपने बताया, लेकिन तमाम तरह की तैयारियां की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से खबरें आती हैं उसमें ये कहा जाता है कि तैयारियां जो करने का दावा किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं खोखला ही साबित होता है। जी, अगर अभी तक तो जो सामने बताई है उसमें तैयारियां लगभग प्रशासन के द्वारा बताई जा रही है कि पूरी कर ली गई हैं। छोटे वाहन जो है वो स्पोर्ट स्टेडियम से रवाना होंगे और जो बड़े वाहन है पोलिंग पार्टियों के वो स्पोर्ट स्टेडियम के बगल जो मैदान है वहां से रवाना होंगे। पुलिस की बात की जाए तो रिजर्व पुलिस लाइन में व्यवस्था की गई है, जो अलग जिलों से फोर्स आई हैं उनके रहने के लिए व्यवस्था की गई है। वहां से वो सभी पोलिंग पार्टियां जो अलग अलग क्षेत्र है, गैसड़ी, बलरामपुर, उतरौला व तुलसीपुर क्षेत्र के लिए रवाना होंगी। ठीक है नीरज, वापस लौटेंगे। पुरुषोत्तम, आपका रुख करते हैं। पुरुषोत्तम, जिस तरह से पिछले चरण का जो चुनाव था उसमें भी हमने देखा कई खबरें आ रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि जो तमाम मतदान कर्मी है जो जा रहे हैं पोलिंग चुनाव करवाने के लिए, उनको कहीं ना कहीं वाहनों की बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इस तरह की कोई दिक्कत तो फिलहाल वहां पर नहीं आ रही है। पुरुषोत्तम जी, शांतनु आपको बताना चाहेंगे कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ संसाधनों की व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मॉनिटरिंग करके लगातार हर वो समुचित व्यवस्था मुहैया कराया जा रहा है जिस व्यवस्था के लिए पोलिंग पार्टियों को जिस भी व्यवस्था की जरूरत होती है, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन चीजों की व्यवस्था कराई जा रही है। जी बिल्कुल। सभी जिस तरह से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं बलिया से। विवेक, क्या आप जिस तरह से बलिया की, सबसे पहले बलिया में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, ये इसकी क्या अपडेट है, बताइए विवेक। जी, आपको बता दें बलिया में करीब बूथ बनाए गए हैं, जिससे यहाँ से बलिया के टीडी कॉलेज और मंडी से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। बसें लगी हुई हैं, तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है। जिला अधिकारी का सबसे निर्देश है सभी ग्राम प्रधान के, सभी जनप्रतिनिधियों से इन लोगों को मतदान अधिक से अधिक कराने के लिए जागरूक करे। जिला अधिकारी तमाम इन व्यवस्थाओं को लेकर बने हुए हैं। जी बिल्कुल। सभी आपके पास आते हैं, जिस तरह से कहा जाए कि चुनाव की तैयारियां लगातार चल रही है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि महिला मतदान कर्मी भी इसमें शामिल है, उनको लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम है? सभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, म्यूट कर दीजिए ऑडियो। ठीक है, सभी वापस लौटेंगे आपके पास, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। ब्रजेश का रुख करते हैं। ब्रजेश, सवाल वही है कि महिलाओं के लिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि मतदान कराने के लिए जो कर्मी जा रहे हैं उनमें महिलाएं भी शामिल हैं। जी, आपको बता दें कि महाराजगंज में अब से थोड़ी ही देर बाद पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। जी, आपको बता दें जो महिलाओं की बात है, महिलाओं के लिए महिला पुलिस बल तैनात किया गया है। जी, जो कोविड का गाइडलाइन है, वहाँ सैनिटाइजर और मास्क जो भी कोविड का है वो सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। जी जी बिल्कुल। पुरुषोत्तम, आप जानना चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन लगातार बात यही की जा रही है कि हमने जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है। पिछली बार हम लोगों ने देखा थी जो मतदान कर्मी है उन्होंने आरोप लगाया था कि हमको जो खाना दिया जा रहा है वो बासी खाना दिया जा रहा है। इस बार की क्या तैयारियां हैं, और चुनाव कर्मियों से भी आपने बात की होगी, उनका क्या कहना है? जी, चुनाव कर्मियों से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि हाँ, हालांकि ये समस्या आई थी, लेकिन इस बार जिला प्रशासन पूरी तरह से इस समस्या से निपटने के लिए बिल्कुल अलर्ट है। हर मोड़ पर जिला निर्वाचन अधिकारी की नजर है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी एसपी सिद्धार्थनगर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऐसे रखो, ऐसे सीधा रखो। जी ठीक है पुरुषोत्तम, वापस आएंगे आपके पास। केदार हमारे साथ जुड़ गए हैं कुशीनगर से। केदार, कुशीनगर में क्या तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं कुशीनगर में? केदार, आपका आवाज नहीं आ पा रहा है। जी जी बोलिए। जी आ रही है सर। जी बोलिए। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी करिए केदार। जी बता दें आपको कि कुशीनगर जनपद में भी जो पिछले चरणों में जो चुनाव हुआ है, जो भी कमी रही है उसको भी लेकर के जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग,
कोरोना गाइडलाइन का भी पालन पूरी तरह से तैयारी कर लिया है, किसी प्रकार के कोई चूक न हो। जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर चुका है कि पिछले भी जो चरणों में जो खाने को लेकर के, कोरोना गाइडलाइन को लेकर के या किसी भी महिला सुरक्षा को लेकर के जो भी चूक रही हो उसको मतलब हम पूरा करेंगे, हमारे तरफ से कोई चूक ना हो। इस तरह से जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर चुकी है। जी ठीक है, नीरज आपके पास आते हैं। आप कहा जाए कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग तमाम प्रयास करता है, इस बार क्या प्रयास किए गए हैं नीरज? ऐसे सीधा रखो। जी मैं बता दूं, जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा खुद हर विधानसभाओं में उनके द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से वो खुद गांव-गांव जाकर जिला निर्वाचन अधिकारी लोगों को जागरूक किए हैं कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। वहीं कुछ जो क्षेत्र में जो सोशल वर्कर हैं उनके द्वारा लगातार मतदान बढ़ाने के लिए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आपको मैं बता दूं कि पिछले 6 महीनों से लगातार बलरामपुर के एसपी हेमंत कुटियाल के द्वारा महिला पुलिस कर्मियों को लगाया गया था, जिससे वो गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक किए हैं और मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने के लिए लोगों से अपील की है। ठीक है, बबुंदर हमारे संवाददाता हमारे साथ बस्ती से जुड़ गए हैं। बबुंदर, क्या तैयारियां चल रही हैं बस्ती की अगर बात की जाए, और किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किस तरह के हैं बस्ती में? बताना चाहता हूं, जिस तरीके से बस्ती के सुरक्षा इंतजाम 6वें चरण का जो मतदान होना है, जो कि कल 3 तारीख है, और 3 तारीख को जिस तरीके से देखा जा रहा है मतदान के लिए, तो यहाँ प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियां कर चुका है और उसके लिए पोलिंग बूथ पे जाने के लिए पोलिंग गाड़ियां जो है रवानगी शुरू हो चुकी है। तो लगातार कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से प्रशासन चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। ठीक है, तो तैयारियां पूरी जो है वो कहीं ना कहीं हो रही है। पुरुषोत्तम आपके पास वापस लौटते हैं, आपकी बात बीच में रुक गई थी। पुरुषोत्तम, सबसे पहले कहा जा रहा था कि जो तैयारियों की बात कर रहे थे, जो तमाम मतदाता है उनका वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए किस तरह के जागरूकता अभियान वहां पर चलाया जा रहा है? जी बताना चाहेंगे आपको, सिद्धार्थनगर जिले में लगातार निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारी गांव में जाकर लगातार कैंपेन करके वोट प्रतिशत बढ़ाने में लगे हुए हैं। वहीं स्कूल कॉलेजों में लगातार प्रदर्शनी के माध्यम से भी वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। लगातार इस क्रम में जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके द्वारा ये निर्देश भी दिया गया है और ये प्रोत्साहन दिया गया है कि जिस गांव में 100% वोटिंग होगी उस गांव को 50,000 रुपए का जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इनाम दिया जाएगा। ठीक है, विवेक आपके पास आते हैं। विवेक, आप जिस तरह से मतदान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, सभी मतदान की अपील कर रहे हैं, बलिया में अगर बात की जाए तो महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं और इसके लिए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित किया जाए। बलिया में किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं? विवेक, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? तो विवेक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो कल जिस तरह से 6वें चरण का मतदान होना है उसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता आपसे जुड़े थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। आपने देखा कि जहां पर मतदान होना है उन जिलों से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर क्या रिपोर्ट है वो आपको दे रहे थे, आपको अवगत करा रहे थे। तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं और मतदान आयोग जो है वो लगातार तैयारियां पूरी करने में जुटा हुआ है।